अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान, क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी? फिर मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम, और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान। बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा लेगी। मेरे संग में लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है। क्या भगवान मैं अपनी मैया से यह कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परश के द्वारा? नहीं भगवान नहीं। अरे जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है, मेरी माँ का हृदय फट जाए। जानते हैं आप, वो सारी अयोध्या वासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। मैया ने चलते समय कहा हे राम वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को संग लिए जाते हो, वैसे ही मुझे सौंप देना। राघव मैं बंधु वीर नाथ कैसे सो का कुल अवध सिधाऊंगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान तो माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। और सुने हैं राम जी का कानों बिलाप सजनों, भाई भाई मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान। यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान। और रवि किराना स्टोर, आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान। ये तो मुझसे पीछे आया है, क्या ये मुझसे पहले जाए। बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। और श्री राम बिहारी जी नन्ना जी की ओर से पूजा है भगवान। क्या फिर भी आप मेरे भैया का वध करोगे? कट गई भुजा जब योद्धा की
राम। तो फिर रण में रही कमान कहाँ, और भुजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमान कहाँ। राम। भाई का भाई होता है, भाई बिन जग में मान कहाँ। हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया। भगवान, माँ न जाने कितने कष्ट सहन करती है अपने पुत्र को पालने में। माँ के ऋण से पुत्र कभी नहीं ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान, जब पैदा होता पुत्र कोख से माता अपना ध्यान भुलाती है, और यदि ललना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी। पुत्र वियोग क्या होता है? अरे कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका, और वो जन्नत छूट जाती। जाने कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने। बाबू, माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, सौ सौ आंसू में पलता है। राम। सौ सौ आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच सींच तब संतत का विरवा फलता है। मेरी माँ ने हाँ। चलते चलते क्या किया? दिया लखन का हाथ में हाथ, बदले में इसके क्या करूं? मेरा पथ कर दो। नहीं नहीं राम। और इसे छोड़िए ना। संभालो अपने आप को राम, संभालो नेत्र से बहने वाली अश्रुधारा को। सोचो, राम की करुणाकर नेत्रों से बहकर धरती में गिरी। क्यों भाई, क्या राम की करुणा का भार ये धरती सह पाएगी? फट जाएगी ये धरती राम, और असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए मेरा कहना है, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। राम यद्यपि यह सत्य है, अवगुणों से भरा ये आपका भाई है। बेला बलिदान की तो भी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं, तेरे भाई के खंड खंड कर दूं, मारने का कृत्य करके बढ़ा राम। तो आज एक अद्भुत दृश्य मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। आज मरने वाला भी राम है और मारने वाला भी राम है। इसलिए राम को राम मारे, राजेंद्र मिश्रा मिस्रीपुर। राम मारे ऐसा होगा नहीं, राम रोना नहीं राम। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों, तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का नहीं मानूंगा राम। व्यास जी, आज मैंने राम के अति गूढ़ वचन सुनी मृदु
गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल पर सुधरी मती। सच्चाई ये है कि आज राम के रूप में मुझे माँ और लक्ष्मण के रूप में मुझे पुत्र का दर्शन हो रहा है। आज लक्ष्मण को बचाने के लिए राम इतना विभल है जितना कोई माँ अपने पुत्र को बचाने के लिए विभल हो सकती है। ये गुण सामान्य मानवीय नहीं है, क्योंकि सदा करऊं तिनकर रखवारी जिम बालक राखे। राम, तुम्हारा ये व्यवहार, तुम्हारा कृतित्व, तुम्हारा व्यक्तित्व बार बार मेरे हृदय में अलौकिकता का भान करा रहा है। तुम केवल दशरथ के राम नहीं हो सकते। अगर तुम केवल दशरथ के राम नहीं हो तो फिर कौन से राम हो? और भाई नारायण सिंह जी परमार, रमापति, क्या तुम रमापति स्वयं हो? तो फिर कर धन लेहु खैचहु मिटाए मोर संदेह। देती चाप आप ही चली गयऊ परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना रामो प्रभावो तब पुलक प्रफुल्लित गाती हो राम। जोरी पानी बो ले बचरी हृदय न प्रेम